देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 600 मीटर्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी इसका सही आंसर है वो इन चारों ऑप्शन में से एक होगा। यहाँ पे कहा है कि एक ट्रेन है जो कि एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, उस ब्रिज की लेंथ दी गई है 600 मीटर है, कितने समय में क्रॉस कर रही है, 40 सेकेंड के अंदर क्रॉस कर रही है, ये कहा गया है। इसके बाद में है अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ क्रॉसेस अ पोल इन 10 सेकेंड। एक और ट्रेन है जिसकी लेंथ भी सेम है, मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है। अब एक ट्रेन क्या कर रही है, यहाँ पे ब्रिज को क्रॉस कर रही है जो कि 600 मीटर लंबा है, ठीक है, और 40 सेकेंड के अंदर उसको पार कर लेती है। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ भी कितनी है, 600 मीटर ही है, और एक पोल को वो 10 सेकेंड के अंदर क्रॉस कर लेती है, ठीक है। अब जो सेकेंड ट्रेन है उसके लिए बोला गया है रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो दूसरी वाली ट्रेन है जो कि आपके पोल को क्रॉस करती है, उसकी स्पीड बता रखी है 20 मीटर पर सेकेंड में वो क्रॉस कर लेती है। तो दोनों के अंदर आपको पता लग गया है कि लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। एक ब्रिज को क्रॉस करती है, एक पोल को क्रॉस करती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। जो पहली वाली ट्रेन है उसकी रफ्तार कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो दिया होता है पहले आपको उसको लिख लेना चाहिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए पहले आपको बताया गया, अगर मैं दो ट्रेन के हिसाब से बात करूं, ठीक है, तो मैं इस तरीके से बताऊं कि देखिए पहले क्या है, ट्रेन 1 है। ट्रेन 1 क्या कर रही है, एक आपका जो ब्रिज है, तो मैं इसको लिख देती हूँ लेंथ ऑफ ब्रिज यानी कि LB, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रिज है कितना, 600 मीटर का है, 600 मीटर्स। यहाँ पे इसको टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकेंड, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ T बराबर कितना है, 40 सेकेंड के, ठीक है। इसके बाद में कहा अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन 2, यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रेन 2, ये B का मतलब ब्रिज है। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन इज सेम, ठीक है, तो लेंथ इज सेम, इसको मैं लिख ही रही हूँ, ठीक है, लेंथ सेम है हमें ये पता ही है। तो यहाँ पे देखिए टाइम लिख देते हैं ना सीधा, 10 सेकेंड है। पोल को कितने सेकेंड में पार किया है, 10 सेकेंड में। यहाँ पे 600 मीटर के ब्रिज को पार किया है 40 सेकेंड में। अब यहाँ पे आपको क्या पता है, लेंथ पता है, टाइम पता है, यहाँ पे आपको टाइम पता है और स्पीड पता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन B, या फिर B ना लिख के अब इसको मैं 2 ही लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि 1-2 की बात हो रही है। तो स्पीड जो सेकेंड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ब्रिज की भी लेंथ आ जाती है ना, लेकिन यहाँ पर आपके पास में क्या है, लेंथ सिर्फ ट्रेन के पास में होगी। जो पोल है, जो पोल होगा वो इस तरीके से भाई वर्टिकल होगा, उसकी हाइट तो होगी लेकिन क्या है, लेंथ कुछ नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सेकंड वाले डेटा का इस्तेमाल करके यहाँ से हम जो फाइंड आउट करेंगे ना, उसको इसके अंदर पुट करके आंसर निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको टाइम पता है, ठीक है, आपको पता है कि लेंथ ट्रेन की बराबर है। अगर यहाँ से जो लेंथ आती है उसी को मैं यहाँ पर रख दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि पहले वाले की स्पीड कितनी है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि टाइम 10 सेकेंड है और स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये तो वो दो तरीके का डेटा हो गया जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जो आपको डिकोड करना आना चाहिए, ठीक है, कि दिया क्या है और पूछा क्या गया है और निकालना है तो किस तरीके से निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि देखिए जो आपका स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, या डिस्टेंस बराबर अगर आप लिखना चाहो तो स्पीड इनटू टाइम आप लिख सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस इधर चले जाएगा, स्पीड और टाइम आपका इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी दी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो देखिए स्पीड कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकेंड दी है, ठीक है। अब डिस्टेंस की जगह पे आपको जिस जिस चीज का भी लेंथ होती है वो आपको रख देना है। लेंथ ट्रेन की तो होती है, ट्रेन लंबी होती है तो लेंथ ट्रेन के पास में होती है। सेकेंड चीज जो पोल है, पोल के पास में लेंथ नहीं होगी, पोल की सिर्फ हाइट होती है, लेंथ नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस की जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों 1 और 2 दोनों की इक्वल है, तो सिर्फ L ऑफ T लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, नीचे क्या आता है, टाइम आता है। तो टाइम आपको कितना दिया गया है, पोल वाले केस का आपको टाइम लेना है, पोल के लिए 10 सेकेंड दिया है तो यहाँ पर ले लो 10 सेकेंड। देखो यूनिट का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, आपका मीटर पर सेकेंड में है तो सेकेंड में ही आपका टाइम भी आना चाहिए।
इसको हम चेंज वगैरह बाद में कर लेंगे। देखो लेंथ ऑफ ट्रेन आप यहाँ से बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकते हो भाई, 20 को 10 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 200। यहाँ पे आपका सेकंड था, ये सेकंड से सेकंड खत्म हो गया तो कितना आ गया 200 मीटर। मतलब कि दोनों ही ट्रेन की लेंथ हमें पता लग गई है, वो कितनी है 200 मीटर है। तो यहाँ पर जो डेटा हमें मिला है, जो हमने निकाल लिया है, उसको हम लिख लेते हैं। मैंने इस डेटा के साथ में इसको ऐड कर लिया। अब देखो आपको सेकंड जो डेटा था इसमें आपको लेंथ ऑफ ब्रिज भी पता है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी पता है, टाइम कितना लग रहा है वो भी पता है, तो स्पीड निकल सकती है। आइए स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन 1 क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, ये इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस की जगह पे जिस जिस चीज के पास में लेंथ होती है हम उसको ले लेते हैं। जैसे कि ब्रिज के पास में लेंथ है और ट्रेन के पास में लेंथ है, तो आप लेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज, ये आपका डिस्टेंस बताता है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेन है वो पहले तो अपने आप को भी क्रॉस करेगी और ब्रिज को भी क्रॉस करेगी। अब इस तरीके से हम जब डिस्टेंस लेते हैं तो दोनों की लेंथ को लिया जाता है। डिवाइड बाई आप टाइम ले सकते हो, 40 सेकेंड है। ठीक है, तो 40 सेकेंड हो गया। अच्छा यहाँ पे हम टी ही लिख देते हैं अभी। ठीक है, अब डेटा यहाँ पे हम रख देते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 200 है मीटर में, और 600 मीटर का क्या था ब्रिज था मीटर, डिवाइड बाई आपका टाइम कितना लग रहा है। देखिए ब्रिज के केस में आपका 40 सेकेंड लग रहा है, तो डिवाइड में आप 40 सेकेंड को लिख दीजिए। इसके बाद में अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 600 और 200 आपका हो जाएगा 800 मीटर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 40 सेकेंड। तो यानी कि ये 800 बटे 40 जो है ये आपका मीटर पर सेकेंड में होगा। आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऑप्शन आपको ऐसे नहीं दिया है। 0 से 0 आप काट लीजिए, इसको आप काटेंगे कितना हो जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो पूरा ही आप काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए आपका 20 मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड निकल कर आ गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखते हैं कि तो किलोमीटर पर आवर में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो जो भी आपका मीटर पर सेकेंड में होता है इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से हम गुणा कर देते हैं। 18/5 से मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, तो 5 से काटोगे तो कितनी बार में चले जाएगा 4 बार में। 18 चौक 72 होता है, तो 72 आपका किलोमीटर पर आवर के अंदर आ गया है। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं इसके अंदर हम। देखिए नेक्स्ट जो दिया है, अमर हैज टू ट्रेवल फ्रॉम बीकानेर टू दिल्ली बट ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम ही मैनेज टू गेट द ट्रेन टिकट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। ठीक है, इसको जो है बीकानेर से जाना है दिल्ली, लेकिन इसके पास टाइम की कमी की वजह से इसको ट्रेन टिकट मिला है जयपुर से लेकर दिल्ली तक का। ठीक है, इसका मतलब कि क्वेश्चन के अंदर वो कहना चाह रहा है कि ट्रेन से ये ट्रेवल करने वाला है जयपुर से दिल्ली तक। ही ट्रेवल्ड बाय लोकल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बीकानेर टू अजमेर। ठीक है, तो देखो उसको टिकट जो है वो बीकानेर से ना मिलके जयपुर से मिला है, तो पहले जयपुर पहुंचना पड़ेगा। जयपुर पहुंचने के लिए ये लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लेता है। लोकल ट्रांसपोर्ट बीकानेर से अजमेर गया 120 किलोमीटर 7 घंटे में। अजमेर टू जयपुर गया बस से 80 किलोमीटर। देखो जब इस तरीके का आपको डेटा दिया होता है, इतना किलोमीटर इतना घंटे में, इतना किलोमीटर इतना घंटे में, तो बेसिकली ये आपसे एवरेज पूछना चाह रहा है। इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना है, आप एक एक नंबर लाइन जैसा ऐसा बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये इसकी इनिशियल जहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो है, और ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इसने क्या कहा कि ये कहां से कहां तक जा रहा है, बीकानेर से दिल्ली जा रहा है, तो मान लीजिए ये बीकानेर है और ये आपका क्या है दिल्ली है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या करा, बीकानेर से अजमेर 120 किलोमीटर, तो बीकानेर से शुरू हुआ, यहाँ से चलता चला गया चलता चला गया, यहाँ तक पहुंचा तो क्या आया अजमेर आया। अजमेर क्यों गया तो कितने किलोमीटर की रफ्तार से गया है, रफ्तार नहीं दी है। ठीक है, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है और समय लगा है इसको 7 घंटे। इसके बाद में फिर से ये आगे चला तो कहां तक गया है, अजमेर से जयपुर गया है बस से 80 किलोमीटर 5 घंटे में। तो फिर आगे गया तो कहां पर आ गया है, ये जयपुर आ गया है। और जयपुर से दिल्ली तक इसने क्या बता दिया स्टार्टिंग में कि इसको टिकट मिल गई है ट्रेन की।
ठीक है, तो बाकी का जो भी डेटा दिया है उसको आप एज इट इज उठा के यहाँ पे रख दीजिए। बीकानेर टू अजमेर इतना, उसके बाद में जयपुर तक 80 किलोमीटर है। कितने घंटे में? 5 घंटे में। जयपुर से दिल्ली इसने बताया है बाई ट्रेन 240 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम दिया है 10 घंटे का। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है इसके अंदर, क्योंकि सब कुछ आपको डेटा दिया ही हुआ है। इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अमर, क्योंकि जब दिया हुआ है सब कुछ तो एवरेज पूछ सकता है, बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। एवरेज क्या पूछा है, लेकिन देखो स्पीड पूछा है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो बस उसी को लगा देना है, जितना डिस्टेंस दिया है और जितना टाइम दिया है, और डिवाइड करके आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखिए एवरेज स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक, लगा दें इसकी जगह पे हम। देखो टोटल डिस्टेंस को आप जोड़िए, कितना दिया है 120। आप चाहे तो क्वेश्चन अगर आपको देख के ही पता लग रहा है वहीं से आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो गया 200 और 440 हो गया, तो 440 किलोमीटर में। टोटल टाइम लिख देते हैं अपन में। देखिए यहाँ पर इसको कितने लगे 7 घंटे, 5 घंटे, तो ये आपके 17 घंटे और इसके बाद में 22, तो मतलब कि 22 को हम आवर में लिख सकते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर में हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप काट के तो ये चले जाएगा 20 बार में। सिंपली बस आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज निकाल देना है, डिस्टेंस और टाइम सब कुछ आपको दिया गया है। जहां पर भी आपको 20 दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है। लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर है। सिंपल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन है, एवरेज के ऊपर पूछा गया। अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें कहा गया है अनिल बीट्स श्याम बाई 20 मीटर इन 100 मीटर रेस। इफ द स्पीड ऑफ श्याम इज इतना, श्याम की स्पीड दी गई है, हाउ मच टाइम अनिल टेक्स टू कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस। एक आपको अलग चीज के बारे में बताया गया है और पूछा गया है एक बड़ी रेस के बारे में। मतलब कि जबकि वो 100 मीटर की रेस कर रहे थे, 100 मीटर की रेस के अंदर अनिल जो है वो 20 मीटर जीत जाता है श्याम से। इसका मतलब जब अनिल ने 100 मीटर कवर करे तो श्याम 20 मीटर पीछे रह गया होगा। 20 मीटर पीछे रहा तो श्याम ने कितना कवर किया, 80। ठीक है, यहाँ पे बीट करने का मतलब ही यही होता है कि वो बेसिकली दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना चाह रहा है। अनिल ने बीट किया, इसका मतलब अनिल जीत गया। टोटल रेस कितने की थी, 100 मीटर की, यानी अनिल ने पूरा 100 मीटर कवर किया है और श्याम जो है 20 मीटर पीछे रह गया, तो श्याम ने कितना कवर किया, 80 मीटर। तो आपको यहाँ पे एक रेशियो पता लग गया। मैं ये कह सकती हूँ कि जब अनिल 100 कवर करता है तो श्याम 80 कवर करता है। ठीक है, यहाँ से हम रेशियो बता सकते हैं ना दोनों का। देखो अगर मान लो कि ये पूरी 100 मीटर की रेस थी इसकी, यहां से तो था स्टार्ट, ठीक है, ये रहा अनिल और ये रहा श्याम, ये भी यहां से भागेगा, ये भी यहां से भागेगा, तो यहाँ पे अनिल पहले पहुंच गया। ठीक है, और यहाँ पे पूरा कितना है 100 मीटर है, और यहां तक पहुंच पाया कौन, 80 मीटर पे कौन है, ये श्याम है। ठीक है, तो जब अनिल पूरा 100 मीटर पे पहुंच गया, वो रेस जीत चुका है इससे, श्याम से, तो श्याम कितने मीटर पे था, 20 मीटर पीछे था, यानी कि कितने मीटर पे, 80 मीटर पे था। तो यहाँ पे आपको रेशियो पता लग गया, क्योंकि कैसे पता लग पाता है ये देखिए, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। मतलब सेम ही समय के अंदर अगर मैं 5 किलोमीटर दौड़ती हूँ तो कोई और 10 किलोमीटर दौड़ जाता है, यानी टाइम अगर 20 मिनट का ही लिया हमने, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर किया, इसका मतलब दोनों की स्पीड अलग अलग थी, इसीलिए डिस्टेंस अलग कवर हुआ। सो बेसिकली जब आपका टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड और डिस्टेंस जो है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ये भी आप फॉर्मूले से ही सीख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो स्पीड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के है, इससे आप चीजों को पता लगा सकते हो। मान लो मैंने आपको कहा कि आप दोनों के पास में 5 मिनट का ही समय है, ठीक है, आपको भी दौड़ना शुरू करना है, आपको भी दौड़ना शुरू करना है, तो टाइम दोनों के लिए क्या हो गया, एक कांस्टेंट चीज हो गई। तो टाइम को हम वेरी नहीं करते हैं, वेरी क्या करेगा, उनका स्पीड और डिस्टेंस वेरी करेगा। तो जो तेज भागेगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा 5 मिनट में ही, 5 मिनट पे जैसे ही रुकेगा, जिसने कम स्पीड थी उसने कम डिस्टेंस तय किया होगा। तो ये जाहिर सी चीज है कि जिसकी स्पीड ज्यादा उसका डिस्टेंस ज्यादा, जिसकी स्पीड कम उसकी डिस्टेंस भी कम होगी।
तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि दोनों ने सेम ही टाइम के अंदर, एक ने तो 100 मीटर कवर करा और एक सिर्फ 80 कर पाया, यानी कि यहाँ पे इतना अगर ये कवर करता है तो ये इतना कवर करता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कितना समय अनिल को लगेगा अगर वो 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर कवर करता है। देखो यहाँ पे आपको ये क्या दिया है, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है इसका अगर हम रेशियो लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये अनिल है और ये श्याम है, ठीक है। अनिल ने कितना कवर किया, 100, तो श्याम ने कितना कवर किया, 80। अगर आप इसका रेशियो लेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, देखो 0 से 0 आपका वैसे ही चला गया। अगर आप 10:8 का भी रेशियो लेते हैं तो 2 से काट करके देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि अगर अनिल 5 कवर करता है तो श्याम 4 कवर करता है, तो दोनों के बीच में 1 यूनिट का फर्क है। इसी तरीके से इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ही तो इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, तो यहाँ पे स्पीड का भी रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 5:4 का रेशियो हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो बस आगे कुछ नहीं बचा इसके अंदर। आपको अब डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ श्याम इज इतना 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो 4 यूनिट है ना, इसी का मान कितना दिया है, 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर दिया है। मतलब अगर 4 को ही 4 से गुणा कर दे तो 16 किलोमीटर पर आवर बनता है। तो अगर इसकी स्पीड पूछी है अनिल की, तो अनिल की यूनिट कितना है, 5 यूनिट। तो अगर 5 को ही आप 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे तो टाइम पूछा है ना, तो देखो इसकी आपको स्पीड पता लग गई। अब हमसे टाइम पूछा है, अगर यहाँ पे स्पीड पूछी होती ना तो आप उस पर टिक मार सकते थे। अब यहाँ पे देखिए स्पीड निकल गई कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड निकल गई तो अब टाइम निकाल दो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया होगा। तो स्पीड श्याम की कितनी आ गई है, 20 किलोमीटर पर आवर। किस में पूछी है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए पूछी है, तो डिस्टेंस उसे कितना कवर करना है, 10 किलोमीटर कवर करना है। अब ऐसी चीजें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो इसकी स्पीड कितनी है कि 1 घंटे में कितना जाता है, ये 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ कितना जाना है, आधा ही डिस्टेंस जाना है, तो भैया समय भी तो आधा ही लगेगा, यानी कि 30 मिनट लगेगा। तो जहां पे आपको दिया है वही आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे नहीं दिया है, देखो 180 है, 60 सेकंड में है ये मिनट, तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और अगर आपसे वैल्यू दी गई होती यहाँ पे तो आप कितना आंसर दे देते कि 30 मिनट लगेगा उसको, ठीक है। आधा आपका डिस्टेंस है तो आधा ही समय भी लगेगा। अगला अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर दिया गया है अ डॉग इज स्लीपिंग एट 75 मीटर अवे फ्रॉम द कार। एक गाड़ी है जिससे 75 मीटर दूर एक कुत्ता जो है वो सो रहा है। एज द कार स्टार्ट, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो कुत्ता क्या करता है, गाड़ी के पीछे भागने लगता है। हुज स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हुज लिखा गया है तो वो कार के लिए लिखा गया है, ठीक है। एंड कैचेज इट आफ्टर 10 सेकेंड। तो मतलब दोनों जो है वो एक जगह पे आ जाते हैं 10 सेकंड के बाद में, ठीक है। कैच करने का मतलब यही हो जाता है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है। फाइंड द स्पीड ऑफ डॉग। अब डॉग की आपको रफ्तार बतानी है। देखो यहाँ पे दिया गया है लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, चाहे वहां लिखा है, एक ही बात है। देखो अब यहाँ पे कुत्ता जो है वो चेज कर रहा है कार को, जो डॉग है वो पीछे भाग रहा है कार के। तो यहाँ पे डॉग पीछे है, कार ऑलरेडी आगे है। जैसे ही गाड़ी चलने लगती है तो कुत्ता फिर से भाग के उस गाड़ी को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, यानी कि उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पे कार है उस समय पे। तो वो कितना स्पीड से भाग रहा होगा कि वो 10 सेकेंड में उसको पकड़ लिया गाड़ी को, ठीक है। अब गाड़ी की रफ्तार दे रखी 36 किलोमीटर पर आवर है। तो मान लीजिए हम इस तरीके से मान लेते हैं, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। मान लीजिए यहाँ पे डॉग था, ठीक है, गाड़ी जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई थी, ये रही आपकी गाड़ी। तो कार यहां से क्या करती है, चलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपकी गाड़ी है वो चलना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ से एक डॉग भी भागने लगा, तो गाड़ी मान लीजिए यहां से लेके यहां तक पहुंच पाई है। गाड़ी यहां से लेके यहां तक पहुंच गई है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में आपको क्या पता है, तो यहाँ तक मैंने लिख दिया था। देखिए इसके बाद में ये गाड़ी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है।
ये टाइम हो गया 10 सेकेंड। इसके बाद में देखिए जितने समय में ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई है 10 सेकेंड में, तो डॉग ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डॉग ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, जबकि गाड़ी ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ही कवर किया है। लेकिन दोनों का टाइम जो है वो क्या है, सेम है। दोनों के लिए टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम जो है वो क्या हो गया भैया, कांस्टेंट हो गया 10 सेकेंड। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है आपका, एक जैसा ही हो जाता है दोनों के लिए, तो आपका स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जिसकी जितनी स्पीड होगी उसका उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा। इसका मतलब अगर स्पीड ऑफ कार जो है वो 36 है तो डॉग की रफ्तार ज्यादा रही होगी, तभी तो वो पकड़ पाया उसको। तो 36 से आपका ऊपर का ही आंसर हो सकता है इसके अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि 35 नहीं होगा। ठीक, अगला देख लीजिए। 10 सेकंड में यहां से यहां गई, ये यहां से यहां गई, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ ये डायग्राम पता होना चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर। अब देखिए आपसे क्या कहा गया, डॉग इज स्लीपिंग 75 मीटर अवे फ्रॉम द कार। मतलब अगर कुत्ता जो है वो इस जगह पर सो रहा था और कार ऑलरेडी इस जगह पर खड़ी थी, तो यहां से लेके यहां तक का आपको डिस्टेंस पता है कितना है, 75 मीटर है। ठीक, एज द कार स्टार्ट, डॉग जो है पीछे भागता है, कार की रफ्तार आपको दी गई है, तो स्पीड ऑफ कार आपको दिया गया है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां से यहां तक का आप डिस्टेंस बता सकते हो। क्यों बता सकते हो, क्योंकि कार के लिए 10 सेकंड हुए 36 किलोमीटर की रफ्तार पर, 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, मतलब आप समझ जाइए कि इतनी स्पीड से वो चल रही थी। तो आप बता सकते हो कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, क्योंकि स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो डिस्टेंस बता सकते हैं। स्पीड पता है, टाइम 10 सेकेंड लगा है। तो यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके। देखो यहाँ पे आपका किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे आपका टाइम सेकेंड के अंदर है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये आपका मीटर में है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखो सेकंड में है, ये मीटर में है, तो यही वाली यूनिट आपकी अलग है। तो कन्वर्ट कर लो भाई, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 दूनी 36 होता है, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो 10 क्या हो गया भैया, मीटर हो गया, यही हो गया ना। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। डिस्टेंस थोड़ी हुआ, ये तो कन्वर्जन किया है अभी। हाँ, तो यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं भैया, इसको ही चेंज कर लेते हैं, किसमें, 10 मीटर पर सेकेंड में। अब अगर आप देखोगे तो तीनों यूनिट्स आपकी सेम के अंदर आ गई हैं, मीटर सेकंड इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालने वाले थे। अब तो देखो आप डायरेक्टली बता सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे है 10 सेकंड का समय, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है। डायरेक्टली अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर 1 सेकंड में कोई चीज 10 मीटर चली जाती है, बढ़ जाती है, कह लो डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो यहाँ कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। तो यानी इसका कितना लग रहा है, 10 गुना सेकंड। तो इसका भी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 10 गुना मीटर, तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर। 1 सेकंड में 10 मीटर जाते हैं, तो 10 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस जाएंगे, ऐसे कहने की बात है। तो डायरेक्टली आपको डिस्टेंस पता लग गया, अब स्पीड का खेल खत्म है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर। तो ओवरऑल जो डॉग ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना हो जाएगा, 175 मीटर। और आपको स्पीड बतानी है डॉग की, आपको टाइम पता है डॉग ने कितना लिया, 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए डिस्टेंस ऑफ डॉग कितना कवर किया है, 175 मीटर, क्योंकि यहां से यहां पहुंच के इसने इसको कैच कर लिया। आपको पता है टाइम डॉग को कितना लगा, 10 सेकेंड। दोनों एक ही समय पे स्टार्ट हुए, इसने भी भागना एक ही समय पे स्टार्ट किया, इसने भी भागना एक समय पे स्टार्ट किया है, इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि दोनों को ही 10 सेकेंड लगे। अब देखो डिस्टेंस पता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम पता है, तो स्पीड निकल जाएगी। डिस्टेंस आपका कितना है, ये 17 कैसे आ गया, ये तो 175 मीटर है, 175 मीटर। देखिए आपको पता है डिस्टेंस 175 मीटर है, टाइम कितना है, 10 सेकंड है, यानी कि 17.5 आपका किसमें है, मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड है। आपको किसमें बताना है भैया, किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो जो आपका ये 17 मतलब ये जो आपकी पूरी वैल्यू है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 18/5 के साथ में। अब जो आता है ना वही आपका आंसर है, बस कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अब आपको इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। यहाँ पे अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 17.5 लिख लीजिए, 18.5। ठीक,
आप इसको 5 से अगर काटोगे तो दशमलव को अगर आप भूल जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 25 हो जाएगा तो 5 बार में जाएगा, एक के बाद में पॉइंट था तो एक के बाद में पॉइंट लगा दिया तो 3.5 आ गया। अगर आप 3.5 को 18 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, 3 गुना कर लीजिए तो 18 3 आपका 54 हो गया। देखिए ये 2 यूनिट बची ना आपके पास में, तो 18 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3.5 के साथ में कर रहे हैं। तो पहले मैंने 18 को 3 से गुणा कर लिया तो 54 हो गया। फिर 18 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि आधे आधे से मल्टीप्लाई करूं, तो 18 का आधा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 9। दोनों को आप जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों से मिलकर ही 3.5 बना था, तो ये कितना हो जाएगा, 63। 54 और 9 कितना हो जाएगा, 63। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। देखिए, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ मैन गोइंग फ्रॉम हिज हाउस टू द ऑफिस एंड कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस टू द हाउस इज 6:5। इफ ही टेक्स 1 घंटा ज्यादा टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ मैन इफ डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस इज 180 किलोमीटर का। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा गया है, मान लीजिए इसका घर है, ये इसका ऑफिस है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताई गई है, निश्चित दूरी है 180 किलोमीटर की। अब इसने कहा कि इसको स्पीड जो है वो घर से ऑफिस जाने में कितना है, 6, और आने का कितना है, 5। तो रेशियो बताया गया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, तो रेशियो बताया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप बताइए क्या डिस्टेंस इसका कांस्टेंट नहीं है। डिस्टेंस जब दो जगह है, कोई फिक्स जगह है, ऐसा तो नहीं है ऑफिस डेली चेंज हो रहा है ना, या फिर वो मूवेबल है या फिर घर मूवेबल। डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया दोनों चीजों के बीच का। तो जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बताइए जरा फॉर्मूले के हिसाब से, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पीड और टाइम जो है ये आपका इनवर्सली रिलेटेड हो गया। तो अगर स्पीड आपकी ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, या फिर समय ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगी, कैसे भी आप कह सकते हो, यानी इनवर्स रिलेशन है, हम इस चीज पे आ सकते हैं। तो अगर इसकी स्पीड का रिलेशन 6:5 का है तो टाइम का रिलेशन 5:6 का होगा। देखिए अब मैं इसको बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए ये घर से चला 6 की रफ्तार से चला, क्योंकि हमें 6 और 5 पे बोला तो 6 और 5 पे ही हम बात कर लेते हैं। 6 की रफ्तार से ये घर से चला, जब ऑफिस से चला तो सिर्फ 5 की रफ्तार से चला, क्योंकि 5 से चला इसीलिए 1 घंटे की देरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पीड को इसने क्या 1 यूनिट घटा दिया, तो टाइम 1 यूनिट बढ़ गया। अब क्योंकि आपको पता है कि दोनों चीजें आपस में इनवर्स रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट ही 1 घंटे के बराबर है, हम डायरेक्टली ये चीज कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इसको 6 का यहाँ पे टाइम लग रहा था तो यहाँ पे इसको अब 5 का लग रहा है, क्योंकि ये इनवर्सली है। तो यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे 5 घंटे लगे हैं, यहाँ पे 6 घंटे लगे हैं, तभी 1 घंटा ज्यादा बैठा है वापसी आने में। देखिए आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि स्पीड आपको पता है, मान लीजिए ये गो की स्पीड है, गो मतलब जाने की और बैक मतलब वापसी आने की। तो स्पीड आपको पता है, स्पीड का रिलेशन कितना है, 6:5 का है। अब टाइम अगर आप बताना चाहते हैं, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 5:6 का हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट रिलेशन, जो भी दिया है उसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि 1 घंटा ज्यादा लगा, तो अगर गया 5 से था तो आया 6 से है, ठीक है। तो टाइम आपका कितना लगा, 1 घंटा ज्यादा। तो 5 से 6 के बीच में 1 यूनिट का गैप, और यही 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 घंटे के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट का मान 1 घंटा है तो इसका मतलब 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। यही चीज मैं डायरेक्ट बता रही थी आपको यहाँ पे कि अगर आपको स्पीड का रिलेशन 6 और 5 का दिया है तो टाइम का उल्टा हो जाएगा, 5 और 6 का। भाई आने में समय ज्यादा लग रहा है ना, तो उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी तो ज्यादा समय लग रहा है आपको टाइम में। तो स्पीड अगर 6:5 है तो टाइम 5 और 6 हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था इनिशियल स्पीड ऑफ मैन इफ द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। इनिशियल मतलब उसके जाने वाली स्पीड पूछ रहा है, वो आने वाली नहीं। तो जाने की स्पीड, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो, यहाँ वाली वैल्यू। तो आपको टाइम भी कौन सा यूज करना है, जाने वाला। तो ये गो वाला समय है, यानी जाने का समय कितना लगा है, 5 आवर्स। तो आपको 5 आवर्स का यूज करना है, डिस्टेंस आपको दिया ही है, सीधा फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए, आपको स्पीड पता लग जाएगी।
स्पीड ऑफ, मैं गो लिख देती हूँ, यानी जाने की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस जो दिया है बटे में आपका जो टाइम बताया गया 5 घंटे, तो ये हो गया 180 किलोमीटर। यूनिट सेम है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 पंजे 180, तो यहाँ पे आप 36 पे ऑलरेडी टिक कर दीजिए। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 36 बार में, ठीक है। 36 पंजे 180 होता है, तो 36 किलोमीटर पर आवर ये आपका सही आंसर हो जाता है। आप काट के भी देख सकते हैं भैया, 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ पे 30 बचेगा, 5 छक 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपका सही उत्तर है। हम इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं, अगर आपको रेशियो ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे हम देख सकते हैं कि देखिए आपको दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है टाइम का, है ना, कि किसमें समय ज्यादा लग रहा है, किसमें समय कम लग रहा है। आपको पता है कि जाने में उसको जितना समय लगा है, आने में उससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो आप कह सकते हो टाइम के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस जो भी दिया है डिवाइड बाई आपकी स्पीड हो जाएगी। देखिए आपको पता है डिस्टेंस आपका बराबर है, यानी 180 किलोमीटर ही है, लेकिन स्पीड जो है ये एक बार आप रख लीजिए कितना भैया 6x, या फिर 6 इसको s बोल दीजिए, ठीक है, s, और ये 5s, क्योंकि स्पीड है तो s बोल देते हैं, कुछ भी बोल लीजिए भाई, ठीक है, आपको तो वैल्यू पता लगानी है बस। तो एक बार आप 6 लिख लो, एक बार आप 5 लिख लो। देखो आपको पता है कि जो जाने वाली स्पीड है वो कम है, आने की ज्यादा है, तो आप किस में से किसको घटाएंगे, जिसमें ज्यादा वैल्यू है उसमें से कम वाले को घटाया जाता है, तो आता है आपके पास में कुछ ना कुछ बच के। तो आपको कितना दिया है, 1 आवर एक्स्ट्रा, तो उसको वापसी आने में कितने लग रहे हैं, 6 आवर लग रहे हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे हम टाइम के हिसाब से लिख रहे हैं तो उस चीज को छोड़ देते हैं। देखो आपका है 180 और आपका है 180। अब यहाँ पे देखिए आपको आने वाली जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये गो है और ये बैक है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टाइम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 1 घंटा दिया है, उसको एज इट इज लिखेंगे, स्पीड जो दी है उसको एज इट इज लिखेंगे। बस आपको इतना पता करना है कि किसमें समय ज्यादा लग रहा है। देखिए वापसी वाले में समय ज्यादा लग रहा है, तो आपको क्या लिखना है, जो बाद वाली स्पीड है उसको यहाँ पर लिख देना है। बाद वाली स्पीड कितनी है, 5s है, तो डिस्टेंस अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक, माइनस आने वाले टाइम में से जाने वाले समय को हम घटा देंगे, तो जाने वाला आपका स्पीड कितना है, 6s है, तो हमारा कितना बच रहा है, 1 घंटा बच रहा है। ये पूरे टाइम के लिए मैंने इक्वेशन लिखी है कि जो हमारा आने वाला समय है वो कितना जाने वाले समय से 1 घंटा ज्यादा है, तो अगर दोनों को घटाया जाए तो 1 घंटा आएगा, ऐसे भी कह सकते हो। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ऊपर सेम दिख रहा है, इधर 1 है, इधर सिर्फ 5 और 6 है। अगर आप यहाँ पे सीधा सीधा काट देते हैं तो ये कितने चल जाएगा, 36 पंजे 180 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे तो 30 में चले जाएगा इतने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई s, माइनस का 30 बटे में कितना s, बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो दोनों जगह पे आपका डिनोमिनेटर तो सेम ही है, s है, तो आप इसको उस साइड में भेज दीजिए, राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो आपका s उधर आ जाएगा, और इधर आपके पास में 36 माइनस 30 s के बराबर है। डायरेक्टली लिखना चाहें तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब s क्या है, आपका स्पीड का वैल्यू है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या पता लगाना है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल मतलब जाने वाली स्पीड, और वो आपको क्वेश्चन में एज इट इज दी गई है कि जाने वाली स्पीड है 6 और आने वाली स्पीड है 5। हमने इसको 6s माना था, इसको 5s माना था, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो 6 को ही इस s से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 36 हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको 36 दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे टाइम का रिलेशन लेकर भी निकाल सकते हो कि जो जाने वाला समय है और आने वाला समय है उन्हीं के बीच का डिफरेंस 1 आवर के बराबर है, तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, जो आपको इजी